ये परमेश्वर ने हमारे को आत्मिक हथियार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आने वाला टाइम है, आने वाले टाइम के अंदर हमारे हाथ में ये बाइबल नहीं रहेगी। आप सोच रहे हो कि वचन है मेरे पास, मैंने खरीदी है बाइबल, कौन मेरे से छीन लेगा, कौन मेरे से क्या हो जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर ये बाइबल नहीं रहेगी आपके हाथ में। जो वचन आपके अंदर चला गया वही वचन आपके पास रहेगा, अदरवाइज आपके पास वचन नहीं रहेगा। हालेलुया। आमोस नबी, आमोस 8:11 पढ़ो। हालेलुया। वचन समझ आ रहा है सभी को? सिर्फ वचन की वैल्यू आप अपने घर के अंदर अगर वचनों के द्वारा प्रार्थना करोगे ना, बच्चे को बुखार होगा, पिता परमेश्वर आपके वचनों के अंदर लिखा है कि मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तुझे स्वस्थ करूंगा, तो आपके बच्चे को वो पिता परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचनों के द्वारा घोषणा करेंगे, कमांड करेंगे, अपनी बीमारी को हुक्म देंगे कि आओ मेरे शरीर के अंदर तेरी कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। वचनों को याद रखो, वचनों को लिखो, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3:16 के अंदर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो इस मंदिर को नष्ट करता है परमेश्वर उसे नष्ट करता है। हालेलुया। हम उस पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम उस मंदिर को नष्ट कैसे करते हैं? हालेलुया। कभी हमने शराब पी ली, कभी हमने सिगरेट पी ली, कभी हमने बीड़ी पी ली, कभी हमने, हम उस मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। फिर लोग बोलते हैं कि मैं तो वहां शादी में गया था, मेरे को किसी ने पिला दी, धक्के से पिला दी। हालेलुया। मछली रहती पानी के अंदर है, पर उसकी इजाजत के बिना पानी उसके अंदर नहीं जाता। हालेलुया। तो आपके अंदर पाप कैसे चला जाता है? फिर कुछ ना कुछ कमी है। जब हमारे अंदर वचन होंगे तो शैतान की हिम्मत नहीं हो हमारे आगे आगे खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इस पृथ्वी पर एक दिन महंगी जाने की काल पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। काल किस चीज का होगा? वचन का काल होगा। लोग इस वचन के लिए दर बदर भटकते रहेंगे, कभी किसी चर्च के अंदर, कभी किस मिनिस्ट्री के अंदर, कभी किस चर्च के अंदर, तो वहां उसको वचन नहीं मिलेगा। आज आधे से ज्यादा कलीसिया के अंदर क्या बातें हो रही हैं? तू चंगा हो जाए, तेरी गाड़ी आ जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा बैंक बैलेंस आ जाएगा, तेरा ये आ जाएगा। वचन का प्रचार चर्च के अंदर से खत्म हो चुका है। हालेलुया। जहां वचन है वो सच्ची कलीसिया है, वो सच्चा परमेश्वर का घर है। हालेलुया। वचन कहता है कि दर बदर भटकते फिरेंगे, इस समुद्र से उस समुद्र तक, इस चर्च से उस चर्च तक, पर कहीं वचन सुनने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज लुप्त कहां से हो रहा है? वचन कलीसिया के अंदर से ही लुप्त हो रहा है। तो जिसके अंदर वचन आ गया
तो परमेश्वर का आत्मा वहां काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग यही है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब वचन होता है ना, वचन के कारण ये काम होता है। हमने हर घर के अंदर जाके वचन लीज करना है, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है कि तू 6 दिन परिश्रम कर और 7वें दिन, निर्गमा 20 के अंदर लिखा है कि तू 7वें दिन सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के भवन के अंदर आ। कहता तू आ, तेरा दास, तेरा नौकर, तेरा चाकर जो तेरे फाटकों के भीतर है। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं, हम खुद तो कमाते हैं, दूसरों को भी नहीं कहते। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर क्यों प्रेम करता था? मूसा को परमेश्वर क्यों प्रेम करता था? क्योंकि उसके प्रति एक भूख थी। उसने बोला था कि मेरे इस्राएली, मेरे लोग, मेरे भाई वहां गुलामी के अंदर फंसे हैं। तो मूसा तभी भी परमेश्वर मूसा से रूबरू बातें करता था। तो जब हमारे अंदर भी उस भूख आएगी उन लोगों की जो चर्च में आते हैं, जो परमेश्वर के भवन में आते हैं, जाकर उनके घर के पूछो कि भाई क्यों नहीं आते। अगर आप एक भी रूह को उस परमेश्वर के भवन के अंदर लेके आए तो उसका प्रतिफल खुदा आपको ऊपर देगा। हालेलुया। तो जाके लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे तो स्वर्गदूतों ने जाके कहा था कि बधाई हो, एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। हालेलुया। तो मान के अंदर भी वो भूख पैदा होनी चाहिए कि लोगों को जाके परमेश्वर का वचन सुनाए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। हमारे अंदर वो वचन टिकना चाहिए, हमारे अंदर वो वचन रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि लोगों के पास वचन नहीं जाता, वचन नहीं पहुंच पाता, तो उसी कारण क्या होता है। हालेलुया। ये बाइबल, ये किताब, ये आप ऐसी किताब मत समझो। इस बाइबल, इस परमेश्वर के वचन के अंदर, इस पवित्र शास्त्र के अंदर अपने घर बार चलने का, बैठने का, चलने का हर एक तरीका इस बाइबल वचन के अंदर है। हालेलुया। जिसने इस वचन को अपने अंदर ले लिया, खुदा उसकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा जो हम कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि खुदा ने खुद मूसा नबी को पत्थर की 2 तख्तियों पे निर्गमा 20 के अंदर वो 10 आज्ञाएं लिख के दी। बार बार अगर आप चर्च के अंदर आते हो, ये लगाने का मतलब क्या है? ये लगाने का मतलब क्या है कि देखो मैं इन आज्ञाओं से कभी भीड़ तो नहीं रहा, इन आज्ञाओं से मैं कहीं दूर तो नहीं जा रहा। अगर मैं इन आज्ञा से कहीं दूर जा रहा हूं तो परमेश्वर के आगे घुटने टेक के प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे अपनी इस आज्ञा की ओर ले गया। पिता परमेश्वर, मैं इस वचनों की आपकी आज्ञा के ऊपर चलने वाला बना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ये चीज को रिपीट करते हैं, जब हम इस चीज के ऊपर चलते हैं, तो खुदा हमारी लाइफ के अंदर वो काम करता है जो हम सोच नहीं सकते। हालेलुया। अब ये क्या होता है, कारण क्या है कि लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? ओशो 4 का 6 भाई, ओशो 4 का 6। सभी ये वचन एक दूसरे से पूछ के नोट कर लो, इन वचनों को लिखो। लिखने के बाद यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ बीज आ रहा है और उसको घर पे जाके सींचना। आपने इस वचन को दोबारा पढ़ना है कि ये वचन मेरे अंदर आ जाए। हालेलुया। जब वचन हमारे अंदर नहीं होता, तो फिर शैतान हमारी जिंदगी के अंदर दिखते लाता है। क्योंकि हमारे को हथियार तो दे दिया, ये बाइबल, ये वचन हथियार तो दे दिया, पर इसको चलाना कैसे है? हालेलुया। इसको चलाना है वचनों के द्वारा। जब वचनों के द्वारा इसको चलाएंगे, 1053 पेज नंबर,
हालेलुया। ये वचन वो हैं जो वचन के साथ जुड़े हुए हैं पूरी बाइबल के अंदर अलग अलग जगह पर। 4 का 6। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कहता है, सुनो एक बार। हालेलुया। हालेलुया। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है। जब तक हमारे को वचन का ज्ञान नहीं होगा तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, चाहे हम 10 साल मसीह में चलते रहे, चाहे 5 साल मसीह में चलते रहे, चाहे कितना लंबा चलते रहे। क्योंकि जब हमारे को इस चीज का मुकाबला नहीं आता कि हमने शैतान से लड़ना कैसे है, हमारी लड़ाई क्या है, हम किस प्रकार उस शैतान से विजय हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हुई जा रही है। हालेलुया। जब हमारे को चीजों का ज्ञान आएगा तो तभी हम आगे निकल पाएंगे। हालेलुया। 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 बहुत सी बातें ऐसी हैं जो वचन पे निर्धारित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब भी अपने चेलों के पास बैठा था तो वचनों के द्वारा वो बातें करता था। हम सुन लेते हैं, हम जान लेते हैं। आप क्या सोचते हो कि शैतान को आपके बारे में कुछ नहीं पता? शैतान को सब कुछ पता है। शैतान को सब कुछ पता है कि इस इंसान को कैसे गिराना है। वो सबसे पहले हमारे अंदर से वचन चुराता है और उसके बाद हमारे को गिराने की कोशिश करता है वो। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 4 बोल रहे हैं, मत्ती 4। अब मैं बताता हूं कि शैतान को क्या पता है। 2 मिनट बस। अब इसमें क्या चीज है कि शैतान को हमारे बारे में क्या पता है। जब हम वचनों को समझेंगे, वचनों को जानेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ काम करेगा। हालेलुया। 4। मत्ती 4 भाई जल्दी से। पहले से बोल थोड़ा। हालेलुया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब हालेलुया। यह वचन कहता है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में लेगी कि इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। अब हमारी जिंदगी के अंदर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है तो हम डरने लग जाते हैं, हम टूटने लग जाते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद उसका लौता पुत्र था, उसकी भी परीक्षा हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी हमने डोलना नहीं है। तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने अगर उनके पास वचन ना होते तो वो शैतान का मुकाबला ना कर पाते। हालेलुया। बाइबल कहती है तब उसको आत्मा जंगल में ले गई और इब्लिस उर्दू भाषा में, उर्दू लैंग्वेज में शैतान को इब्लिस बोला जाता है कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। आगे क्या कहा है? वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हालेलुया। जब वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, कि वो 40 दिन और 40 रात भूखे रहे। आगे क्या कहते हैं? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ क्या कहा? वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तो परखने वाले ने, शैतान ने आके कहा
कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर वचन था, तो उन्होंने बोला कि लिखा है कि परमेश्वर केवल रोटी से नहीं, जो परमेश्वर के मुख से हर एक वचन निकला है उसके द्वारा जिंदा रहता है। हालेलुया। तो एक लाइन और है। अरे फिर आराधना तो करनी है भैया, आराधना तेरे ऊपर ही रखी है।